लड़की ने भय के साथ महसूस किया कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त हर रात नींद में चलती है और उसकी साथी का सिर ऐसे देखती है जैसे वह तरबूज हो, यह परखने के लिए कि क्या वह पका है। उलझन में लड़की ने पूछा, पका क्या? लेकिन उसकी दोस्त ने उसे डरावनी नजरों से देखा। उसने उसके सिर को ऐसे छुआ जैसे जांच रही हो और अजीब ढंग से मुस्कुराई। अचानक उसने चाकू निकाला और उसे सीधा लड़की के सिर पर झुका दिया। सौभाग्य से दूसरी साथी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और नींद में चलने वाली को पकड़कर दूर खींच लिया। चाकू जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने नींद में चलने वाली को कुर्सी पर बैठाया। उसकी नजरें खोई हुई थीं, वह अब भी सो रही थी। उन्होंने ठंडा पानी चेहरे पर डाला। वह होश में आई और उलझन से पूछा, क्या हुआ? साथी ने गुस्से में कहा कि उसने उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। नींद में चलने वाली को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि वह सपना देख रही थी कि दादा के खेत में है, तरबूज खोज रही है कि जैसे ही काटने लगी वह जाग गई। यह सुन सब और डर गई। उन्होंने सुझाव दिया कि वह कुछ समय के लिए कमरा बदल ले। अगले दिन नींद में चलने वाली ऊपर कमरे 205 में चली गई और माफी मांगी। उसने कहा उसने सब वस्तुएं हटा दी हैं। दरवाजा फर्नीचर से रोक दिया ताकि बाहर न जा सके। हाथ पांव बांधकर सोई। उसने कसम खाई कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगली सुबह लड़की ने डरावनी खबर देखी। बगल वाले कमरे में किसी की हत्या हुई थी। उसका सिर 2 हिस्सों में बटा था जैसे तरबूज हो। साथी ने पूछा, कौन सा कमरा? लड़की ने कहा, 204, नींद में चलने वाली के कमरे के पास। यह संयोग भयावह था। सबने उस पर शक किया, पर अगर दरवाजा बंद था तो उसने कैसे किया? किसी को याद आया कि नींद में चलने वाले दरवाजा खोल सकते हैं और साइकिल तक चला सकते हैं। सब सिहर उठी। अगले दिन खाने में उन्होंने और डरावनी बातें सुनी। तभी नींद में चलने वाली आ गई। उसने उन्हें अचानक डरा दिया। उसने पूछा क्या हुआ और कहा वह उन्हें याद कर रही थी। उसने घूमने का प्रस्ताव रखा। वे डर के कारण घबराकर मुस्कुराईं। एक साथी ने पूछा, क्या उसने फिर से तरबूज काटने का सपना देखा? उनके चेहरे देखकर उसने शक समझा। वह आहत हुई। उसने कहा उसने सब कर लिया है, फिर भी यकीन नहीं होता। उसने कहा कि इस बार उसने सिर्फ तमाल खाने का सपना देखा। गुस्से में पलटी और चली गई। सबने सोचा शायद उन्होंने गलत शक किया। तभी एक और दोस्त खबर लाई। पुलिस ने कैमरे देखे, कोई कमरे में घुसा ही नहीं। अब पीड़िता की साथी जांच के घेरे में थी। सबको यकीन हुआ यह गलतफहमी थी। उन्होंने माफी मांगने का सोचा। एक ने कहा जरूरत नहीं। लड़की अकेले गई। उसने दरवाजा खटखटाया पर कोई जवाब न मिला। उसने धीरे से खोलने की कोशिश की। हाथ में कुछ चिपचिपा लगा। सूंघ कर पता चला खून। तभी इमारत की औरत बोली कि वह जांचने आ रही है। लड़की भाग गई। लेकिन आधी रात को दरवाजे पर दस्तकें सुनी। 2 बजे का समय था। सब जाग गई, पर हत्या के कारण कोई दरवाजा न खोल सका। उन्होंने पूछा क्या चाहिए? उसने जवाब दिया कि उसने लाल तरबूज काटा है और बांटना चाहती है। सबको पहली रात याद आई जब उसने सोचा था कि सिर तरबूज है। जो दृश्य बताया गया उसने सबको हड्डियों तक डरा दिया। लड़की ने शांत करने की कोशिश की। कहा दरवाजा बंद है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अचानक वह घबराकर चिल्लाई। बोली कि वह सबसे आखिर में सोई थी और शायद दरवाजा बंद करना भूल गई। उसी पल नींद में चलने वाली ने कमरे का दरवाजा खोल दिया।